हेलो एवरीवन। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आयरन इंटेक जो होता है डाइट के थ्रू वो कम होता है और जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम होता चला जाता है। बेसिकली एनीमिक लोगों की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग एनीमिक होते हैं तो वो क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका आयरन इंटेक जो है वो इम्प्रूव हो सकता है और हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव हो सकता है। तो मोस्टली मैं आपको बता दूँ, मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा रेशो में जो है इन कंपैरिजन टू मेन वो एनीमिक पाई जाती हैं, क्योंकि उनका हर महीने जो है मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के थ्रू उनका जो ब्लड लॉस हो रहा होता है। और कुछ जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनकी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई होती है, लेकिन आयरन का इंटेक जो होता है उनका कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो जाता है और वो एनीमिक हो जाते हैं। तो इसी बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। कौन से फूड सोर्सेज हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपना हीमोग्लोबिन लेवल अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका चुकंदर होता है, चुकंदर आपका एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप चुकंदर अपनी डेली डाइट में कम से कम 2 चुकंदर, मीडियम साइज़ के चुकंदर आप अपनी डेली डाइट में आप इंक्लूड कर दें। या तो आप उसको सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप उसका जूस बनाकर आप ले सकते हैं। सूप की बात करूँ तो आप 1 गाजर, 1 छोटा-सा टमाटर, 1 छोटी-सी लहसुन की कली और 1 चुकंदर आप अच्छे से उसको बॉयल करके कुकर के अंदर उसको प्रेशर कुक करके आप उसको ग्राइंड कर लें। और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा-सा नींबू, थोड़ा-सा काला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डालकर आप उसको कंज़्यूम करें। जो आप नींबू आप उसके अंदर डालते हैं उसकी वजह से जो आयरन चुकंदर में पाया जाता है उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में इम्प्रूव होके वो अच्छे से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने का में हेल्प करता है। तो आप चुकंदर को इंक्लूड करें। आप चुकंदर का पेस्ट बनाकर आप उसको रोटी या पराठा बनाने के टाइम पे आप उसको आटे के टाइम में, आटे गूँथने के टाइम में आप उसको ऐड कर सकते हैं और उसकी रोटी पराठा बनाकर आप कंज़्यूम कर सकते हैं। या फिर जब आप चीला बनाते हैं तो आप चीले के बैटर के अंदर थोड़ा-सा उसका पेस्ट या उसको ग्रेट करके आप उसको डाल सकते हैं और आप चीले के थ्रू आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। तो चुकंदर आपका एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन लेवल अप करने के लिए। उसके बाद जो आपके खजूर होते हैं, खजूर आप कंज़्यूम कर सकते हैं। खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका आयरन, कैल्शियम और आपका फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा एक फूड सोर्स माना जाता है। तो आप खजूर ले सकते हैं। खजूर को आप या तो ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप उसको दूध में बॉयल करके भी ले सकते हैं। या फिर जो ड्राई डेट्स आपके आते हैं जिसको छुआरा हम कहते हैं, छुआरे को आप पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह उसको खाली पेट चबाकर खाएँ और ऊपर से उसका जो पानी जिसमें आपने भिगोया था उसको पी लें। तो वो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपकी दूर करता है, साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल अप करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और जो आपकी किशमिश, मुनक्के और अंजीर जैसे चीज़ें होती हैं, आप इनको भी आप इसी तरह से इसी फॉर्म में आप ले सकते हैं। या तो आप उनको दूध के साथ बॉयल कर लें या फिर आप उनको पानी में भिगो कर रख दें। और या फिर आप उनको किशमिश और मुनक्के का आप लड्डू या पंजीरी बनाकर आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। लड्डू के फॉर्म में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये बहुत ईजी सोर्सेज हैं जो आप आपका आयरन का जो इंटेक है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उसके बाद जो आपका अनार होता है, अनार सबको पता है कि अनार आपका खून बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन उसका छीलने और काटने वाला जो तरीका होता है, उसके बीज निकालने वाला तरीका थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसकी वजह से लोग उसको अवॉइड कर जाते हैं। तो आप अनार का जूस आप ले सकते हैं। अनार के जूस में उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको जूस कॉर्नर्स पे जो आपको मिक्स जूस आपको देते हैं और साथ में उसके ऊपर ऊपर से उसमें शुगर भी डाल देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप अनार का जूस निकालें, चाहे तो आप उसके साथ चुकंदर भी मिक्स कर सकते हैं। आप उस जूस के अंदर थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर आप डालकर आप उसको कंज़्यूम करें। इससे क्या होता है, उसका जो आयरन उसमें पाया जाता है उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है, साथ ही साथ वो ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो आप अनार कंज़्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका गुड़ होता है, गुड़ आप गुड़ की पंजीरी बनाकर ले सकते हैं, या गुड़ आप चिक्की जो बनती है आपकी पीनट्स डाल के आप उस फॉर्म में आप ले सकते हैं। या फिर ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की आप बर्फ़ी बनाकर आप कंज़्यूम कर सकते हैं। या फिर गुड़ को आप दूध के साथ नॉर्मली ऐसे ही खा ले सकते हैं। या जिन लोगों को शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं उनके लिए गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स है उनकी शुगर क्रेविंग्स को कर्व करने का, साथ ही साथ उनको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोवाइड होते हैं। तो आप गुड़ कंज़्यूम करें। और जो आपका जो आपके काले तिल होते हैं, काले तिल भी आप कंज़्यूम कर सकते हैं।
काले तिल, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स जो आपके होते हैं, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। आप इनको पानी में भिगो कर रख दें और फिर बाद में पीस कर आप इनको अपनी स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, शेक्स में डाल सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा एक सोर्स है आयरन लेवल अप करने के लिए, आपका आयरन इंटेक बढ़ाने के लिए। और ड्राई फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं कम खाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तासीर जो होती है थोड़ी सी गर्म होती है। विंटर्स में तो आप ऐसे ही मुट्ठी भर के आप ड्राई फ्रूट्स मंच कर लें तो वो इतना हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन गर्मियों में वो थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड आपके इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं और तो जो स्किन ब्रेकआउट्स आपके होने लगते हैं, तो इस तरह के इश्यूज़ थोड़े से हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक क्ले पॉट के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर आप उनको रात भर के लिए भिगो कर छोड़ सकते हैं और सुबह आप उनको छील कर या बिना छिले भी आप खाएंगे तो आपको बहुत इजीली डाइजेस्टिबल भी होंगे। साथ ही उनका जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है वो फुल भिगो कर रखने की वजह से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और आयरन आपका जो आयरन का लेवल होता है आपकी ब्लड में वो इम्प्रूव होता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जामुन होता है, जामुन आप डेली डाइट में जामुन वैसे तो आपका एक सीजनल फ्रूट होता है, आपको बरसात के मौसम में आपको अवेलेबल होता है, लेकिन कभी भी आपको अगर कहीं जामुन आपको मिले तो आप उसको जामुन को कंज्यूम कर सकते हैं। जामुन का सिरका भी आप ले सकते हैं, उसको मैं बताऊँगी। जामुन जो होता है आपका एक तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और जामुन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स ये पाए जाते हैं, जो आपके जो जिन लोगों को जो है मसल क्रैम्पिंग होती है, आयरन कम होने की वजह से जो एक सिम्टम है बॉडी में खून कम होने की वजह से मसल क्रैम्पिंग होती है, थकावट जल्दी होती है, इस तरह की चीज़ों को ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल आपका होता है। जामुन के सिरके की मैं बात करी थी, जामुन का सिरका जो होता है, 1 चम्मच जामुन का सिरका आप लें और उसको लोहे के तवे पे, गरम लोहे के तवे पर आप डालें और जब वो छुन करके आवाज़ करे तब आप उसको अपने बर्तन में पलटें और उसको ऐसे के ऐसे ही आप पी जाएँ, तो वो आप एक रेमेडी की तरह ये वर्क करता है एक्चुअली। जिन लोगों का जो लोग बहुत ज़्यादा अनेमिक है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडी है, जो इसकी वजह से आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जामुन का इंटेक करें। और उसके बाद जो आपका आंवला होता है, आंवले को आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, आप आंवला मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले की चटनी बनाकर ले सकते हैं। आंवला, गुड़ और पुदीना, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके आयरन लेवल को बहुत अच्छी तरह बूस्टअप करती हैं और आप साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती हैं। और चूँकि इनके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो आंवला, गुड़ और जो है पुदीने की चटनी बनाकर आप ले सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर इमली भी डाल सकते हैं। इमली आपका बहुत अच्छा सोर्स है आयरन, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए, आपका खून बढ़ाने के लिए, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वैसे तो सीजनल होती हैं, लेकिन गर्मियों में चूँकि पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें, प्याज की आल जो होती है, वो आपका बहुत अच्छा सोर्स है आयरन लेवल अप करने के लिए। और सब्जियों की बात, हरी सब्जियों की मैं बात करूँ तो जो आपके पालक और मेथी के पत्ते होते हैं, वो आपके बहुत अच्छे सोर्स हैं आयरन आपका इंक्रीज़ करने के लिए डाइट में। आप पालक का पेस्ट बनाकर आप उसको आटा गूँथते टाइम आप उसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका उसका रोटी या पराठा बनाकर आप ले सकते हैं। पालक की सब्ज़ी आप बनाकर ले सकते हैं, पालक का सूप ले सकते हैं। और मेथी की बात करूँ तो मेथी थोड़ा सा बिटरनेस आपको प्रोवाइड होती है उसके अंदर, तो आप उसको आलू मेथी बनाकर या गाजर आलू मेथी बनाकर आप ले सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर मेथी मटर मेथी मटर की सब्ज़ी बनाकर आप ले सकते हैं। और मेथी मशरूम आप बना सकते हैं। और जो है मेथी के पत्तों को आप आटे में गूँथकर या पीसकर आटे में गूँथकर आप उसको रोटी या पराठा आप बनाकर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपके हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको आपके डेली डाइट में इंक्लूड करने के, आप इस तरह से आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। उसके बाद जो आपका गुलकंद होता है, गुलकंद आपका एक बहुत अच्छा एक कूलिंग एजेंट की तरह आपका काम करता है। तो आप गुलकंद आप दूध के साथ रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद आप दूध के साथ कंज्यूम करें, तो वो आपका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन साथ में प्रोवाइड आपको करता है। तो जिससे क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल बना रहता है और आपका लेथार्जीनेस आपको फील नहीं होती है, लेथार्जिक आप फील नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो है आपका एक आयरन का एक बहुत अच्छा मीडियम है कि आपका आयरन लेवल जो है बूस्टअप होता है इससे। तो आप आयरन गुलकंद आप ले सकते हैं। उसके बाद जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं, माय फेवरेट एंड फॉर ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर, डार्क चॉकलेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स में होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा एक बड़ा पैक ले आए उसको आप खाने बैठ गए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो डार्क चॉकलेट आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके
स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स आप या तो काले चने के स्प्राउट्स बना सकते हैं, आप मूंग की दाल के स्प्राउट बना सकते हैं, आप साबुत मूंग जो होते हैं आपके, और या फिर मोठ जो आपकी होती है, मोठ एक तरह की दाल होती है जो मूंग की दाल की फैमिली की ये दाल है, और तो आप उसको ले सकते हैं, उनके स्प्राउट बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्प्राउट्स की जब बात करें तो बहुत से लोग होते हैं जिनको स्प्राउट्स जो है इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा या तो उसको स्टीम कर लें या फिर उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें। तो बॉईल करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर आप डालकर कंज्यूम करें। साथ ही साथ उसके अंदर चॉप्ड बारीक बारीक चॉप्ड वेजिटेबल्स डालने, उसको सैलेड फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपका आयरन और विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है, जिससे विटामिन सी की वजह से आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है आपके बॉडी में। तो आप स्प्राउट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके विटामिन सी की मैं बात करूँ तो विटामिन सी एज आई टोल्ड यू कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कौन से विटामिन सी से रिच जो फूड्स आपके होते हैं, अमरूद, केला। केला आपका आयरन बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपका पोटेशियम केले के अंदर अच्छा पाया जाता है। तो केला जो है आपके जो पैरों में दर्द, थकान जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत एनर्जेटिक फूड होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप पोटेशियम होने की वजह से ये आपके मसल क्रैम्पिंग को ईज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और तो आप केला, अमरूद और जो आपके खट्टे फल, स्वीट लाइम जो आपकी मौसम्बी होती है, आप वो ले सकते हैं। और साथ में आप संतरे का जब मौसम हो तो आप संतरे कंज्यूम करें। तो ये विटामिन सी से डेंस जो चीज़ें होती हैं ये आपका आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती हैं। जब भी आप आयरन वाली चीज़ें खाएँ तो साथ में विटामिन सी वाली चीज़ें भी आप अपनी इंक्रीज़ करें। तो ये कुछ सोर्सेज़ हैं। उसके बाद जो आपका वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन समर्स के लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि उनको वाटरमेलन ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, वाटरमेलन आप जब खाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डाल लें या फिर एप्सम सॉल्ट जिसको सेंधा नमक कहते हैं वो आप डाल सकते हैं। जिससे क्या होता है उसको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जब भी आप वाटरमेलन कंज्यूम करें तो मेक श्योर कि उससे आधे घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक आप पानी कंज्यूम ना करें, साथ ही दूध वाली चीज़ें कंज्यूम ना करें, साथ ही उसके ऊपर उसे खाने के बाद आप कोई हैवी मील एकदम से ना खाएं, जिससे क्या होता है उसके डाइजेशन में जो है इंटरप्शन पैदा ना हो। तो वाटरमेलन आप कंज्यूम करें। वाटरमेलन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपको समर्स में इजीली अवेलेबल होता है, आप वाटरमेलन कंज्यूम करें। उसके बाद बहुत से लोग होते हैं जिनका फॉलिक एसिड का जो लेवल इनटेक होता है वो कम होता है। फॉलिक एसिड जो होता है आपका आयरन का लेवल बूस्टअप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फॉलिक एसिड आप जो आपके होल ग्रेन्स होते हैं, जो आपका क्रैक्ड व्हीट आपका हो गया, आपका ओट्स हो गए, आपके व्हीट ब्रांड जो होता है जिसको चोकर हम कहते हैं, चोकर हम छान देते हैं बेसिकली, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइबर का, फोलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स वो होता है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो हमें चोकर को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपका आटा साफ़ है, आटे में किसी तरह के कोई गंदगी नहीं है, तो आप चोकर को आप उसके अंदर वापस मिला लें तो वो आपका बहुत अच्छा एक फॉलिक एसिड का सोर्स बन जाता है। उसके बाद जो आपके सीड्स में एज आई टोल्ड यू नट्स और सीड्स आप ले सकते हैं फॉलिक एसिड का इंटेक इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं। उसके बाद लोहे के बर्तन जो आपके होते हैं, लोहे के बर्तन आप खाना बनाने के लिए यूज़ करें। उससे क्या होता है जो बर्तन के अंदर जो लोहा निकलता है कुकिंग के दौरान, तो वो आके खाने में मिक्स हो जाता है, उसमें घुल जाता है। तो उससे क्या होता है आपके जो भी आप बनाते हैं उसमें आयरन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब उस डाइट को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में नेचुरली आयरन आपको प्रोवाइड हो रहा होता है। तो आप लोहे के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें। तो इससे क्या होता है आपका आयरन का लेवल जो है बहुत ईज़िली इम्प्रूव हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका आम होता है, आम सीजनल फ्रूट है, इन दिनों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है समर्स में। तो आम जब आप कंज्यूम करें तो मेक श्योर कि आप उसको खाने से आधा घंटा पहले आप उसको पानी के अंदर डाल दें, नॉर्मल पानी के अंदर डाल दें। इससे क्या होता है आयरन की जो आम की जो हीट होती है, जो क्योंकि आम एक वार्म नेचर फ्रूट होता है, तो उसकी जो हीट होती है वो आपका वो कम हो जाती है और वो आपका बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट नहीं होती है और स्किन ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं आपको। तो आप आम को पानी में भिगोकर फ्रिज में रखने की मैं बात नहीं कर रही, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर ठंडा नहीं करना है। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसको पानी में डालकर ठंडा करते हैं तो उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के अंदर निकल जाते हैं और वो उसके उसके आम के अंदर जो है उसकी नेचर चेंज हो जाती है और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है इजीली आपको डाइजेस्टिबल होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी में। तो आप आम कंज्यूम करें। आम को आप आम रस बना के
उसको उसका सारा जो गूदा होता है उसको निकाल कर आप उसको अच्छी तरह मैश करके आप उसको दूध के साथ फेंट कर या शेक बनाकर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आम जो होता है आपका विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स आम के अंदर होते हैं जो आपका आयरन लेवल बूस्ट अप करते हैं, साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं। अब चूँकि बात हो रही है एनीमिक लोगों के बारे में, जिन लोगों का आयरन लेवल कम है, तो जो लोग अंडर वेट होते हैं, जिन लोगों का वेट कम होता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप और ज़्यादा आपका वेट कम हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, वो इम्प्रूव होता है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छा होने लगता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप 10 से 15 मिनट जो है रोज़ आप कुछ भी, चाहे आप वॉक करें, आप स्किपिंग करें या जॉगिंग करें, जो भी आपको इजीली जो वर्कआउट्स होते हैं आप कर सकते हैं, और आपका बॉडी का स्टेमिना बूस्ट अप होता है इससे। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप हेल्दी खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, और जो जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स और जो आपके प्रिजर्व फूड्स होते हैं इनका सेवन कम से कम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके आयरन लेवल को ईज़िली बूस्ट अप करती हैं। और जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, आयरन सप्लीमेंट्स लेने के साथ साथ आप विटामिन सी का इंटेक आपका अच्छा होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ, आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कभी भी आपको एक साथ नहीं लेने चाहिए। और आयरन सप्लीमेंट्स जो आपके होते हैं वो आपको दूध जैसी चीज़ या दूध से बनी हुई चीज़ों के साथ भी आपको इंटेक उनका नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, हिंडर करता है। तो आयरन सप्लीमेंट्स जो आप जूस के साथ ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं, या फिर राइट आफ्टर मील्स, हाफ एन आवर मील्स के बाद आप उसको ले सकते हैं, जो उसका ब्रेक डाउन अच्छे से होता है तो वो अच्छे से इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो और कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम का इंटेक, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप दूध के साथ लें तो वो बहुत अच्छी तरह ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, फिट रहें। और किसी तरह की इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।